हेलो दोस्तों, नमस्कार। राघव एजुकेशन वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं कि क्या यूपी ट्रिपल एस सी पी 2022 के लास्ट एक मंथ में तैयारी करके अच्छा स्कोर किया जा सकता है। तो मेरा जवाब होगा कि हाँ, एक महीने पढ़कर भी बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है पेट में। और दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने जो है आखिरी एक महीने पढ़ के 99.81 परसेंटाइल गेन किया। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि मैंने क्या क्या सोर्सेज रखे, कौन से प्रैक्टिस सेट लगाए, क्या स्ट्रेटजी मेरी रही। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपना स्कोर कार्ड भी दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले मैं आपको अपना स्कोर कार्ड दिखा देता हूं। उसके बाद हम लोग जो है वीडियो स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे स्ट्रेटजी और मैंने क्या सोर्सेज रखे और बुक्स वगैरह की। ठीक है, तो ये रहा मेरा स्कोर कार्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 99.81 परसेंटाइल मैंने गेन किया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि मेरी क्या स्ट्रेटजी रही और कैसे मैंने तैयारी की। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपने स्कोर कार्ड मेरा देख लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं पहले पेट का जो सिलेबस है ऑफिशियल, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग को उसका सिलेबस पता होना चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए सिलेबस जो होता है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आप लोग सबसे पहले एक बार हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, तो जो पेट का आपका एग्ज़ाम है उसमें जो प्रश्न है आपके 100 नंबर के 100 प्रश्न होंगे और उनका जो पूर्णांक है 100 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। अब मैंने यहाँ पे डिटेल क्वेश्चन न लेते हुए सिलेबस का बस इतना लिया है कि किस सब्जेक्ट से कितने अंक के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आपको डिटेल सिलेबस देखना है तो आप मेरे चैनल राघव एजुकेशन वर्ल्ड पे जा सकते हैं और वहाँ पे मैंने पूरा डिटेल से सिलेबस का एनालिसिस करवाया है, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक इसमें दिया गया है भारतीय इतिहास, तो वो आपका 5 अंक का पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये 5 अंकों का है। उसके बाद आपका भूगोल, ये भी 5 अंक का है। भूगोल के बाद जो आपका अगला सब्जेक्ट है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था। अगला ये 5 अंक का आपका पूछा जाएगा। ठीक है, और अगला आपका है भारतीय प्रशासन एवं लोक प्रशासन। यहाँ प्रशासन ना होकर यहाँ पे संविधान होगा। ठीक है, पॉलिटी सेक्शन आपका ये भी 5 अंकों का पूछा जाएगा। उसके बाद अगला आपका पोर्शन है सामान्य विज्ञान का, तो ये आपका 5 अंक का यहाँ से बनने वाला है। उसके बाद प्रारंभिक गणित, ये भी आपका 5 अंकों का है। सामान्य हिंदी, ये भी 5 अंक का है। सामान्य अंग्रेजी, ये भी 5 अंक का है आपका। उसके बाद अगला जो टॉपिक है तर्क एवं तर्क शक्ति, यानी कि रीजनिंग, आपका 5 अंकों का पूछा जाएगा। 5 प्रश्न होगा। समसामयिकी 10 अंकों का। करंट अफेयर्स आपका पोर्शन है 10 नंबर का पूछा जाएगा। और बात करें सामान्य जागरूकता की, जनरल अवेयरनेस, 10 अंकों का पूछा जाना है। ठीक है, उसके बाद अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, ये भी 10 अंक का पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे 5-5 नंबर के, तो ये 5-10 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद ये आपका ग्राफ मैथ का पोर्शन है, यहाँ से 10 अंक पूछे जाएंगे। 2 ग्राफ आपको दिए जाएंगे, दोनों 5-5 अंक के होने हैं। ठीक है, उसके बाद तालिका, ये भी मैथ का सेक्शन है, यहाँ से 10 अंक आपके पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन तालिका के दिए जाएंगे जो कि प्रत्येक 5-5 अंकों का होने वाला है। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा ओवरव्यू दिखा दिया कि किस पोर्शन से कितने अंक के क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अगर इसके बाद मैं बात करूं अपनी स्ट्रेटजी की, तो मैंने 2 बातों का विशेष ख्याल रखा। सबसे पहला है, मैंने जो आपका पीटी का सिलेबस था उसको प्रिंट करवा के अपने पास रख लिया था और उसको कई बार पढ़ा था, ताकि मुझे वो सिलेबस एकदम से लर्न हो जाए और मैं टॉपिक के अलावा जो है आपको इस सिलेबस में दिए गए उनके अलावा ना भटकूँ, मैं सिर्फ उन्हीं पे फोकस कर सकूँ। ठीक है, तो सिलेबस एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसे आप लोग को फॉलो करना चाहिए कि आप लोग सिलेबस को प्रिंट करवा लीजिए या आपके पास आप लिख के रख लीजिए, या मैंने इसको अपने चैनल राघव एजुकेशन वर्ल्ड पे पूरी तरीके से डिटेल में आपको लिखवाया है, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट काम किया मैंने, वो था प्रैक्टिस सेट। ठीक है, मैंने प्रैक्टिस सेट कई सारे लगाए, क्योंकि प्रैक्टिस आप जितना किसी भी प्रश्न को
करते हैं तो आपको वो अच्छे तरीके से याद हो जाता है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने एग्ज़ाम को बेहतर की ओर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों दो बातें होगी। पहला, आपको सिलेबस अपना अपने पास ही रखना है। ठीक है, उसको आप प्रिंट करवा के या राइट करके अपने पास रख लीजिए। दूसरा काम है, आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइए। डेली कम से कम एक प्रैक्टिस सेट अभी आप लगाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी भी आपके पास जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ लगभग 35 से 40 दिन का समय बचा हुआ है। तो आप जो है अगर डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आपके 40 सेट हो जाएंगे और इतने में आपकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो अगला स्टेप आता है तो बात करते हैं कि मैंने किस सेक्शन पे ज़्यादा फोकस किया। तो मैंने जो है मैथ पे जो है बहुत ज़्यादा फोकस किया। ठीक है, क्योंकि इसका वेटेज जो है इस एग्ज़ाम का जो मार्क है उसकी दृष्टि से बहुत ज़्यादा है। जैसे इसमें 5 अंक का तो आपका अंकगणित पूछा जाएगा, प्रारंभिक अंकगणित। उसके बाद 10 नंबर के आपको ग्राफ पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसके अंतर्गत आपको 2 ग्राफ दिए जाएंगे, 5-5 नंबर के होंगे। ठीक है, तो ये 10 नंबर का आपका हो जाएगा। और फिर इसके बाद 10 आपका तालिका से पूछा जाएगा। इसमें भी 5 अंक के 2 तालिकाएँ दी जाएंगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखिए तो मैथ का टोटल वेटेज 25 अंकों का हो जाएगा। ठीक है, तो मैथ की बात करें तो मैथ के लिए मैंने सिंपली कुछ नहीं किया। मैथ के लिए मैंने सिर्फ प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया। ठीक है, यहाँ से मेरा पूरा कंप्लीट मैथ कवर हो गया। ठीक है, और आपको भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो है प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट करिए और डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। यहीं से आपका जो है स्कोर बूस्टअप होगा। तो और आप यहाँ से प्रैक्टिस करके 22 से प्लस नंबर ला सकते हैं मैथ में। ठीक है, जो कि आप इस स्कोर को बढ़ा सकता है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि कौन सा प्रैक्टिस आप लगाएं। ओके, अगर अब इसके बाद मैं बात करूं, मैंने दूसरा सब्जेक्ट जो था जिस पे इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया तो वो आपका है हिंदी। ठीक है, क्योंकि हिंदी में 5 नंबर का आपका हिंदी सामान्य हिंदी पूछा जाएगा। उसके अलावा इसमें 10 नंबर का गद्यांश आना है। ठीक है, गद्यांश। ठीक, गद्यांश है आपका। तो कुल मिला के हिंदी का पोर्शन भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने 25, 15, 40 नंबर यहाँ से कंप्लीट तैयार की। और मैं बात करूँ कि हिंदी की सोर्स क्या रखा मैंने, तो हिंदी का एकमात्र सोर्स है, मैंने आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है। ठीक है, मार्केट में आप लोग ले लीजिएगा, वहाँ से मैंने पूरा इसको कंप्लीट किया। ठीक है, अगर आपके पास आदित्य नहीं है, लूसेंट बुक है, तो आप उससे भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, और गद्यांश के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना। गद्यांश के लिए सिर्फ आप प्रैक्टिस करते जाइए, वो आपका हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आपकी। ठीक है, इसके बाद मैंने जो चौथा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वो था करंट अफेयर्स। उस पर ज़्यादा फोकस किया था। ठीक है, करंट अफेयर्स, यहाँ से आपका जो है 10 नंबर का मार्क 10 नंबर का पूछा जाना, यानी कि 10 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा वेटेज रखता है इस एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि 10 नंबर 100 में काफ़ी बड़ा रोल है। तो मैंने जो करंट अफेयर्स का सोर्स रखा था वो रखा था, आप रख सकते हैं एडुटेरिया का जो वार्षिकांक आता था, मैंने वहाँ से पढ़ा था। और इसके अलावा आप ले सकते हैं दृष्टि पब्लिकेशन का एक वार्षिकांक जो आता है, आप वहाँ से जो है इसको लेकर कवर कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने इसके अलावा कुमार गौरव सर की जो मंथली प्लेलिस्ट है उसको फॉलो किया था, आप भी कर सकते हैं। वहाँ से आपका पूरा कंप्लीट करंट अफेयर तैयार हो जाएगा मंथली प्लेलिस्ट से। ठीक है, तो आपको पिछले 1 साल का जो है करंट अफेयर्स देख के जाना है, क्योंकि आपका 10 अंक करंट अफेयर से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने बात कर ली 25 अंक का मैथ, 15 अंक का हिंदी और 10 अंक का आपका करंट अफेयर्स। इसको अगर हम जोड़ें तो हो जाएगा ये 50 अंकों का आपका स्ट्रेटजी हो गई कि 50 अंक आप कैसे ला सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग बात करें कि अगला सब्जेक्ट जो मैंने जिस पे फोकस किया, तो आप रीजनिंग पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग ये आपका 5 अंकों का 5 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको सिंपली कोई बुक नहीं पढ़ना, इसके लिए बस आप प्रैक्टिस सेट जो आप लगाएंगे मैथ के लिए, ठीक है, वहीं से आपका ये रीजनिंग भी कवर हो जाएगा। इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट आपको नहीं डालना। ठीक है, और फिर अगला है आपका इंग्लिश पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना। यहाँ पे आपका 3 नंबर का अनसीन पैसेज आ जाएगा, जिसको आप
आराम से कर लेंगे, पैसेज वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। और 2 नंबर का आपका वोकैबुलरी ग्रामेटिकल पोर्शन से आना है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने की ज़रूरत, मैंने भी नहीं लगाया था, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला जो टॉपिक बचता है वो बचता है सामान्य जागरूकता का, ठीक है। इसका भी काफ़ी बड़ा वेटेज है, 10 अंकों का पूछा जाना है सामान्य जागरूकता। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने उस टाइम जो है रोजगार विद अंकित चैनल से इसका पूरा प्लेलिस्ट फॉलो किया था। अभी मैं अपने चैनल पे खुद इसकी तैयारी करा रहा हूँ, तो मैंने जो है सामान्य जागरूकता की प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप लोग को पसंद, आप लोग देखना चाहें तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। राघव एजुकेशन वर्ल्ड चैनल का नाम है, वहाँ पे आप विजिट करके देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनाई गई है। तो सामान्य जागरूकता आपका 10 अंक का पूरा वहाँ से कवर हो जाएगा, आपका एक भी अंक बाहर से नहीं आने वाला है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपका वहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आप इसकी तैयारी वहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आपका टॉपिक बचता है जीएस का पोर्शन पूरा, ठीक है। जीएस की बात करें तो पूरा ये मिला के 30 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत आपका हिस्ट्री यानी कि इतिहास, भूगोल, उसके अलावा राज्य व्यवस्था, ठीक है, राज्य व्यवस्था, और अर्थशास्त्र, आपका अर्थशास्त्र, ठीक, इकोनॉमिक्स हो गया। और इसके अलावा आपका साइंस वाला, ठीक है, साइंस का जो है पोर्शन, ये सब मिला के 30 नंबर का पूछा जाना है, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, जीएस के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर जीएस की बात करें तो इसका जो है क्राइटेरिया बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप इसकी पार्टिकुलर बुक लेके पढ़ने बैठेंगे तो अभी आपके पास इतना समय नहीं कि आप हर सब्जेक्ट की बुक पढ़ सकें। तो इसके लिए सिंपली मैंने फॉलो किया था लूसेंट बुक को, ठीक है, वो आपके लिए एनफ है, ठीक है। लूसेंट बुक जो आपकी कंपटीशन की आती है वो एनफ है, वहाँ से आप जीएस कवर कर सकते हैं, ठीक है। और साइंस पोर्शन को मैंने स्किप कर दिया था, क्योंकि साइंस में आपका तीनों है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और लास्ट में इस पे ज़्यादा फोकस करना मेरे हिसाब से बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि टाइम टेकन ज़्यादा है और मार्क्स की बात करें तो उस हिसाब से कम है। तो मैंने इसकी स्किप कर दिया था, साइंस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया था और जीएस के लिए लूसेंट सिंपली फॉलो किया था, ठीक है, वहाँ से मेरा कवर हो गया था। और जीएस के लिए मैंने अपने चैनल राघव एजुकेशन वर्ल्ड पे प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे आप लोग जीएस की तैयारी वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरे चैनल राघव एजुकेशन वर्ल्ड पे आपको जो है पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिसमें प्रैक्टिस सेशन भी आपको दिया गया है, जिसमें आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई गई है और उसके साथ थियरी पोर्शन भी कराया जा रहा है। तो वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। जीएस के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जीएस का पूरा जो है टॉपिक कवर कराया जाएगा मेरे चैनल पे, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इस तरीके से पूरा जो है पेपर आपका 100 अंकों का देख लिया। तो अगर बात करें सबसे ज़्यादा हमें फोकस कहाँ करना है, तो सबसे पहले आपको फोकस करना 25 अंकों का आपका मैथ आना है, फिर उसके बाद आप हिंदी पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी के बाद आपको करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक। ये आपका पोर्शन मिला के 50 अंकों का हो जाएगा, ठीक। और फिर आप रीजनिंग वहाँ से 5 अंक गेन कर सकते हैं, अगर अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ से आपका अंक बाहर नहीं जाने वाला, ओके। रीजनिंग के बाद अगर आपको कहीं फोकस करना है तो वो टॉपिक है आपका सामान्य जागरूकता का, यहाँ पे आपको फोकस करना है, क्योंकि ये 10 अंकों का है, ठीक है। सामान्य जागरूकता 10 अंक का पूछा जाएगा। तो कुल मिला के आपका जो है 25 मैथ, 15 हिंदी और 10 करंट अफेयर्स, 5 रीजनिंग का, और ये 10 नंबर आपका सामान्य जागरूकता। 10, 20, 25, 30, 40, 50, सॉरी फिर 25, 10, 35, 5, 40, 10, 50, 5, 55, 10, 65, 65 नंबर के ये पूरा आपका हो गया। यहाँ से आसानी से आप जो है कम से कम 60 नंबर ला सकते हैं, ठीक। और इसके बाद आपका बचता है 35 नंबर, जो आपका जीएस पोर्शन है, वहाँ आप अच्छे से मेहनत करके 25+ गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका स्कोर यहाँ पे 85 के आसपास हो जाएगा, इससे ऊपर भी आप ला सकते हैं। और इसके बाद बात करें मैंने कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाया था, तो मैंने यूथ कंपटीशन का एक प्रैक्टिस सेट आता है, यूथ कंपटीशन का, उसको सॉल्व किया था। और उसके अलावा रोजगार विद अंकित चैनल पे वीकली मॉक टेस्ट कराया जाता है, मैंने उसको किया था और इन दोनों की वजह से काफ़ी हेल्प मुझे मिली थी और मैंने ये आपका जो 99.81 परसेंटाइल गेन किया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप भी गेन कर सकते हैं विद इन 1 मंथ,
बस अभी आपको फोकस होना है अपनी तैयारी पे और कम से कम 6 से 8 घंटे जो है तैयारी करना है। ठीक है, आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप 6 घंटे में कवर कर लेते हैं तो आप कम से कम 6 घंटे 5 से 6 घंटे पढ़िए, और अगर आपको ज़्यादा टाइम लगता है तो 8 घंटे तक पढ़ सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है 1 मंथ का। ठीक है, क्योंकि ये स्कोर आपका हो सकता है 3 साल के लिए मान्य हो, तो फिर आपको कहीं ना कहीं इस पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है इस टाइम। तो फ्रेंड्स, ये स्ट्रेटजी थी मेरी। आई होप आप लोग को जो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप भी फॉलो करिए, और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से करते रहें। ओके, धन्यवाद।